फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में। एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में सभी जानते हैं, इट्स अ वेरी गुड कंपनी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टॉक ऊपरी लेवल से बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अगर आप 52 एक हाई लो को देखोगे 2654 का हाई है एंड 1581 का लो है। प्रेजेंट प्राइस 1800 के आसपास है। 2000 इस स्टॉक के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल था। जब इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर सपोर्ट को ब्रेक किया, टेक्निकल्स चार्ट में स्टॉक वीक हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एवरेज ब्रोकर स्टार अभी भी 2200 के ऊपर है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे 37,000 करोड़ का है। सो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ फंडामेंटल्स देखें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है Q3 के रिजल्ट। अगर रिजल्ट हम देखें तो परफॉर्मेंस में तो कुछ खराब नहीं है, क्योंकि अगर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रॉफिट इंप्रूव है 95 करोड़ वर्सेस 75 करोड़। हाँ, प्रीवियस क्वार्टर के जो प्रॉफिट थे बिटवीन 100 एंड 170 करोड़ के आसपास थे। सो अकॉर्डिंग टू दैट लेवल रिजल्ट इज नॉट गुड एंड दिसंबर 2021 से कंपेयर करें 128 करोड़ से 95 करोड़। बट लास्ट जो 3 क्वार्टर से इनके लिए बहुत अच्छे तो नहीं रहे, बट अपकमिंग जो क्वार्टर से वी होप कि कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। दैट इज ऑल वी कैन एक्सपेक्ट। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी घटा है इसके पीछे इनका मेन इंपैक्ट एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण ही प्रॉफिटेबिलिटी घटा है। अदरवाइज जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे फ्लैट टू स्लाइटली अपर रेंज की तरफ शिफ्ट होते हुए हम देख सकते हैं। सो डेफिनेटली आने वाले टाइम में एक्सपेंसेस अगर कंट्रोल होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर हम इसके पीएर्स के साथ कंपेयर करें, सारे जो कंपनी जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स बनाते हैं उसमें एस्ट्रल इज नंबर 1। सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स जैसे कंपनीज के भी ऊपर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टॉप 2 कंपनीज की बात करें तो डेफिनेटली सुप्रीम इंडस्ट्री एंड एस्ट्रल इज द टॉप 2 कंपनी। हालांकि एस्ट्रल का जो प्राइस टू अर्निंग है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट ये ज़्यादा वोलाटाइल है एंड न्यूज़ पे भी रहता है कंपेयरिंग टू सुप्रीम, जो कि नॉर्मली उतना ज़्यादा न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक नहीं है एंड ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक तो एस्ट्रल ही है। आरओसी नॉट बैड, 30 के करीब का आरओसी है एंड डेफिनेटली ये स्टॉक हमेशा से ही थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के नाउ टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अच्छा खासा करेक्शन दिया है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 36, 37 के आसपास। MFI में 29, यानी MFI में स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, बट RSI में अभी भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ। जब ओवरसोल्ड स्टॉक हो जाता है तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा बाइंग हम देखते हैं। सो नॉर्मली उसी रेंज पे स्टॉक कंसोलिडेट करता है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें राइट हैंड साइड में, सो इस स्टॉक का 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 2000। तो 2000 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। एज आई सेड अर्लियर 2000 के ऊपर जाएगा तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट हम देखेंगे एंड स्टॉक फिर से 22,000 24,000 जाएगा, बट उसके लिए स्टॉक में न्यूज़ होना ज़रूरी है। अभी मार्केट भी करेक्ट हुआ है, सारे स्टॉक में हमने करेक्शन देखा। सो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई दिस स्टॉक, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है उसमें प्लास्टिक एंड क्रूड डेरिवेटिव्स कंपोनेंट का बहुत यूज़ होता है एंड क्रूड का प्राइस जब गिरता है इनको सीधा सीधा इसका इफेक्ट होता है। सो डेफिनेटली 1800 इज़ नॉट अ बैड लेवल टू बाई दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हालांकि जो रेजिस्टेंस है उससे ये अभी भी 200 पॉइंट नीचे है, बट 10% का मूवमेंट अगर हम इस स्टॉक में यहाँ से देखते हैं सो डेफिनेटली 2000 के ऊपर भी जाएगा। एट दैट मोमेंट नीचे जो सपोर्ट है वो 16,000 है। सो 10% नीचे 10% ऊपर, उसी के पीछे कंसोलिडेट कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपका हॉराइजन 1 साल का, आप डेफिनेटली स्टॉक को बाई कर सकते हो। आपको मोर देन 20% का रिटर्न डेफिनेटली स्टॉक से मिल सकता है। अगर हम स्टॉक के हाई लो को देखोगे, सो 1 वीक लो 1800, 1 मंथ लो 1800, 3 मंथ लो 1800, 6 मंथ लो 1800। सो दैट इज द थिंग आई एम सेइंग, 1800 इस स्टॉक का 6 मंथ लो है एंड इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करते हैं और नीचे आ सकते हैं, सो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, एटलीस्ट 40% अभी आप इन्वेस्ट करो। रिमेनिंग जो 60% है वो 1600 आए तो अब आपको इन्वेस्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट ये उस लेवल पे जाएगा। थोड़ा टाइम पर कंसोलिडेट करता है एंड इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करता, फिर से आप रिमेनिंग जो कैपिटल है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी अबाउट एस्ट्रल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर इसका हम टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें, सो वहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली 1900 एंड 2000 करीब एंड सपोर्ट जो है वो 1800 इज अ मेक और ब्रेक लेवल। इसके नीचे सीधा सीधा जो स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो 1600 तक ये स्लिप हो सकते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं है। हाँ, साइकोलॉजिकली 1700 इज अ सपोर्ट। सबसे लास्ट में हम क्या देखेंगे? सबसे लास्ट में हम देखेंगे स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर हम स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, एज यू कैन सी जो प्रोमोटर्स है उनके पास 56% का स्टेक है, FI के पास 15%, DI के पास 15% एंड पब्लिक होल्डिंग 14%। सो मिले जुले से स्टेक है। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर से FI अपने स्टेक को कंसिस्टेंटली घटाया है, बट DI ने अपने स्टेक को बढ़ाया। दैट्स अ पॉजिटिव थिंग इन दिस
दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट रिमेन सेम है. सो नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी. किसी एक के सेल से बहुत बड़ा फॉल तो नहीं आएगा. 1800 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसी के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है. सो आपको स्टॉक के ऊपर जरूर अपना फोकस लाना होगा. दैट इज ऑल अबाउट एस्ट्रल. वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.